मंत्री थे उनके मुख्यमंत्रित्व काल में घोटाला हुई है, इसलिए आवाज हुई है। और इसमें तो सब में प्रतिदिन लाखों करोड़ों, हजार करोड़ की घोटाला सामने आ रहा है, परंतु मोदी मीडिया दबा रही है। जो बोल रहे हैं उन्हें जेल के अंदर डाला, लगता नहीं चलेगा, कैद ही चलेगा। लड़ने की क्षमता रखी है, चंपारण की धरती है। जब अंग्रेजों के खिलाफ ठान लिया और अंग्रेज को 7 वर्ष पार नहीं किया, तो आने वाला 2030-29 में यह अत्याचारी भी जाएगा। यह संकल्प आपको लेकर के और तैयारी करना। हम लड़ने वाले हैं गरीबों के लिए, हम लड़ने वाले हैं किसानों के लिए। किसान की आमदनी दुगुना करेंगे हमारे आने वाला सत्र जो है, आप सभी से अनुरोध है कि एक आदमी इस काम में जुट जाए, ताकि जो है ये समाज जो है बिहार में अव्वल नंबर आवे। इसी के साथ गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, गिरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, हत्या, लूट और बलात्कार, कोई महफूज नहीं है बिहार के अंदर। इन तमाम ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नेता, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार प्रत्येक मुख्यालयों, प्रखंड मुख्यालयों पर पिछले 9 तारीख को धरना कार्यक्रम हुआ और पुनः 17 जून को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर धरना कार्यक्रम होना है। उसी की तैयारी के लिए पश्चिमी चंपारण में हम अपने वरीय नेता और प्रखंड के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी जो पार्टी के हैं, उन तमाम लोगों के साथ तैयारी के लिए बैठक रखी गई थी। हमें उम्मीद है और विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि भारी जुटान होगी और आप लोगों से, आम आवाम से भी हम निवेदन और आग्रह करते हैं कि आपकी अपनी लड़ाई है, राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व दे रही है। आप अधिक से अधिक संख्या में 17 जून को बेतिया समाहरणालय के समक्ष पहुंच करके अपनी लड़ाई को लड़ें। राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है। राष्ट्रीय जनता दल आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। अच्छा, जैसा मैं राजेंद्र कुमार राम हूँ, पूर्व विधायक हरसिद्धि और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव। अच्छा, जैसा कि चर्चा हुआ है, चाहे चल रहा है, या आपने भी कहा अपने भाषणों में कि भाजपा ने ईवीएम या अन्य माने चीटिंग करके उन्होंने वोट हासिल किया, तो इसके लिए आपने क्या प्लानिंग किया? इस चीटिंग को रोकने के लिए आप लोगों ने किस प्रकार की प्लानिंग किया, किस प्रकार से लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई का जहाँ तक सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनता सर्वोपरि होती है। तो तमाम इनके षड्यंत्र के बावजूद 1,90,00,000 वोट इन लोगों ने दिया था। वो आने वाले दिन में इनके मशीन तंत्र और धन तंत्र को फेल करेंगे और हमें निश्चित तौर पर सत्ता में जाकर के गरीबों की लड़ाई लड़ने, गरीबों की विकास के लिए विकास करने, बेहतर बिहार बनाने का मौका मिले। इसके लिए आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? नहीं, स्पष्ट है, आम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसका नाम ही है भारत चलाओ पार्टी भाजपा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देकर के प्रलोभित किया और 2 लाख रुपए देने की वादे में 10 लाख अग्रिम किया, तो 1,90,000 रुपया अभी तक कहाँ है? किसानों की आमदनी दुगुना करने की बात कहा था, कहाँ है? काला धन वापस लाने की बात कही थी, यह कहाँ है? किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात कही थी, वह कहाँ है? तो यह निश्चित तौर पर हर स्तर पर फेल है। जो बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की वादा करने वाली यह सरकार
निश्चित तौर पर विश्व गुरु नहीं, यह विश्व चीटर है और इससे देश और राज्य की भला होना संभव नहीं है। यह विश्व गुरु नहीं, विश्व चीटर के रूप में ही स्थापित होगा। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं और बिहार के आम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि अब यह लड़ाई आपका है। गैस के दाम का जिस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, बच्चे भूखे सो जाएंगे। जो सब्जियां हैं उसका दर जिस तरह से बढ़ रहा है, सब अब थाली में सब्जियां नहीं होगी, लोगों को भोजन अब महंगा मिलेंगे, हालात बदतर है। बेचारे शिक्षक उसी तरह तड़प रहे हैं, विद्यार्थी उसी तरह तड़प रहे हैं। नीट की परीक्षा लीक हो जाना अब क्या समझते हैं? बीपीएससी की परीक्षा लीक कर जाना अब धांधली क्या आप समझते हैं? यूपीएससी के परीक्षा में धांधली हो जाना अब क्या समझते हैं? तो निश्चित तौर पर इस सरकार से न बेरोजगारों की भला होगी, न किसानों की भला होगी, न मजदूरों की होगी, न महिलाओं की होगी। बिहार बिल्कुल जो है महफूज नहीं है, बिहार असुरक्षित हो चुकी है। इसलिए निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे बिहार के लोगों को कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से नेतृत्व दे रही है। आप 17 जून को जो धरना कार्यक्रम है बेतिया के जिला मुख्यालय पर अधिक से अधिक संख्या में आइए, आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। नेतृत्व और आपको ताकत देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा रहेगी। अपने कार्यकर्ताओं से यह आशा करते हैं कि 17 जून को जो है अपने अपने प्रखंडों से फर्स्ट इकाई से लेकर के लास्ट इकाई तक जितने भी सदस्य हैं अपने अपने साथ में जो है सदस्यों को लेकर के आए तथा हजारों की संख्या में आकर के जिला मुख्यालय पर अपनी धरना प्रदर्शन करा। जो कार्यकर्ता अगर नहीं आ रहे उस दिन, उसके लिए क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? या सभी कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता अपने साथ कार्यकर्ताओं को लेकर आएंगे? ऐसा नहीं है कि मेरे राजद के कार्यकर्ता इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। सब साथी एक एक कर वहाँ हजारों का जन सैलाब समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुँचेगा और अपनी मांग को लेकर हम लोग वहाँ धरना पर बैठेंगे। आज की बैठक तो तैयारी को लेके था कि 17 तारीख को जो हमारा ऐतिहासिक धरना होने जा रहा है उसको पूर्ण रूप से सक्सेस करना और इतने लोगों को, नौजवानों को, छात्रों को हम लोग मैदान में उतारें कि पूरी प्रशासन हिल जाए। क्योंकि चंपारण के जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारीगण हैं, थाना प्रभारीगण हैं, इनके दिल में खौफ पैदा हो जाए कि अगर हम लोग आने वाले दिन में ठीक से अपने कार्य का निर्वहन नहीं करते हैं, अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं, तो इसको लेके राजद परिवार बहुत बड़ा आंदोलन इस जिला में शुरू करे। इसी के साथ आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ इंजीनियर संजय कुशवाहा, मैं जिला का जिला उपाध्यक्ष।